वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो कल आपका एग्जाम है 30 तारीख को मार्च, यानी 30 मार्च को आपका इंग्लिश का परीक्षा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 12 वाले स्पेशली ध्यान देंगे, 12 वाले नहीं, आज की वीडियो में कक्षा 10 और 12 दोनों वाले ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी बच्चों के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कक्षा 12 वाले भी हो सकते हैं, 10 वाले भी हो सकते हैं, हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लाए 10 नंबर, लाए 10 नंबर, 10 नंबर आपको लाना है। 15 नंबर का क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों कि 15 नंबर आपको कैसे लाना है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 15 नंबर वहां से ले लीजिएगा, उसको करने के बाद लीजिएगा 10 नंबर यहां से दिलाएंगे आपको। 15 10 25 हुआ। अभी एक वीडियो हम और लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको लेटर से रिलेटेड रहेगा 10 नंबर। तो 10 10 20 20 10 30 35 नंबर माइनस, अरे पासिंग मार्किंग हम आपको ऐसे ही दिला देंगे बस 1 घंटे में दोस्तों। तो कैसे कैसे करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल अच्छे से करिएगा। तो चलिए हम जरा ऐसे से रिलेटेड बातें कर लेंगे कि आपको ऐसे कैसे करना होता है और क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में किस पे ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समझिएगा। ऐसे राइटिंग, ये टॉपिक तैयार करो। चलो दोस्तों, टॉपिक तैयार करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा, ऐसे होता क्या है। तो ऐसे को आप कह सकते हैं शब्दों व भावनाओं का अर्थपूर्ण वस्तु प्रस्तुतिकरण होता है। कोई टॉपिक जैसे होली अगर दे दिया गया आपको, तो होली पे आपको यदि ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो लिखेंगे आप होली ऐसा त्यौहार है, इंडियन का त्यौहार है ये, मतलब हिंदी में पहले आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे, उसको कन्वर्ट करिएगा इंग्लिश में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप अंग्रेज से तो आए नहीं हो दोस्तों कि हम फटाफट अंग्रेजी बोल के लिख देंगे ना। तो पहले आप एक काम कर सकते हैं, जिस टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा उसके आप हिंदी को समझिए, सॉरी हिंदी में पहले बनाइए, ठीक है। तो हिंदी बनाने के बाद, निबंध बनाने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, आपका निबंध तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जो है आपको ये तो समझ में आ गया। अब ऐसे को प्रभावशाली कैसे बनाते हैं, अगर यही पता रहेगा तभी आप किसको फाइट करेंगे। 10 नंबर भाई मामूली नंबर नहीं होता बोर्ड एग्जाम में। 10 नंबर आपको मिल रहा है ना, मामूली नंबर नहीं होता। 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहां तो 10 की बात है। तो चलिए, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो 10 बातों को समझना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या क्या आपको बताना चाहते हैं और क्या क्या आप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां बोला जाए कि ऐसे को प्रभावशाली कैसे बनाते हैं, तो यहां पे हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए आपके ऐसे को इंप्रेसिव होना एक आवश्यक प्रक्रिया है। एग्जामिनर आपके ऐसे से तभी इंप्रेस होगा, तभी खुश होगा, जब आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप लिखना चाहेंगे और कैसे आप दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट यही चाहता है कि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिले निबंध में, ऐसे में, ठीक है। और एग्जामिनर क्या चाहता है, कोई बच्चा एकदम मस्त का हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिखा हो। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, उसी की बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्रभावशाली ढंग से ऐसे लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो निम्नलिखित बातें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप समझ लीजिएगा कि आपका यहां से 10 नंबर निकल गया। इतनी राय की बात कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बताएंगे आपको ये निबंध आएगा, वो निबंध आएगा, लेकिन अबे आएगा तो पता है, हमको भी आएगा, आप लोगों को भी पता है कि इस पे आ सकता है, उस पे आ सकता है, लेकिन दोस्तों क्या ये पता है आपको, हाँ इस पे आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखावट होगी, ठीक है, ये बात होती है। तो चलिए, हम आपको इसी के साथ ये भी जरूर बताएंगे कि आपको कौन कौन सा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए। उन टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए दोस्तों, ये पहला टॉपिक आप पहले में बोला जा रहा है क्या, प्रश्न पत्र में पूछे गए विभिन्न ऐसे में से सर्वप्रथम उस टॉपिक का चयन करें, उस टॉपिक को सेलेक्ट करें जिसकी आपको सबसे अच्छी तरह से आती है, यानी कि अच्छी तरह जानकारी हो। निबंध आपको 5-6 ठो दिया रहेगा,
हर टॉपिक पे, अदर अदर टॉपिक पे, तो आप उसमें से एक ही टॉपिक उठाइएगा जिसपे आपका कमांड ज़्यादा होगा दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी नहीं कि होली पे दे दिया है, दिवाली पे दे दिया है, तो आप दिवाली उठा लिए, होली के बारे में जानते ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी है उसी टॉपिक को आप उठाइएगा, उसी का चयन कीजिएगा। उसके बाद उठाने के बाद उसको सर पे रख लीजिएगा, है ना। तो देखिए अब क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उस टॉपिक का चयन करने के बाद, टॉपिक का चयन करने के उपरांत यानी चयन करने के बाद आप उस टॉपिक के ऊपर एक आउटलाइन और रूपरेखा इसको कहते हैं, ठीक है, रूपरेखा तैयार कर ले, ताकि आपको विषय वस्तु की समझ हो जाए। अगर आप उस पर आउटलाइन बना लेते हैं, रूपरेखा बना लेते हैं, तो आपको ये विषय वस्तु यानी कि कौन कौन इस पे क्या क्या लिखना है इस हेडिंग के अंतर्गत, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद टॉपिक से जुड़ा इंट्रोडक्शन यानी परिचय तैयार करें। टॉपिक अगर होली का है तो होली क्यों मनाया जाता है, होली किसका फेस्टिवल है, ठीक है, तो अपनी अपनी राय। या देखिए कोरोना वायरस पे भी पूछेगा दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। हम भी आपको डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या पूछने वाला है, तो ये सबको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो पहले उस पर क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखिए कि विषय वस्तु के सार से जुड़ा होना चाहिए। अगर देखिए कोरोना वायरस का हेडिंग डाल लीजिए तो बताएंगे कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी महामारी है, तो ये क्या है, वो जो हेडिंग डालेंगे उससे जुड़ी हुई, उसका सार उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो ये बताया जा रहा है कि यह निश्चित करें कि आप विषय वस्तु को कितने पैराग्राफ में प्रस्तुत करेंगे। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों कि जो विषय वस्तु है जो आप बनाए हैं उसको कितने पैराग्राफ में प्रस्तुत करेंगे, कितने में करना चाहिए। तो हम आपको सही बताएं दोस्तों, सामान्यतः कम से कम 4 या अधिकतम 8 पैराग्राफ को एक एसे में शामिल किया जाता है। तो निबंध में कम से कम आपको 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैराग्राफ आपको एसे में शामिल करना होता है, तब आपका वो संपूर्ण माना जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए भाई, तो ये 4 बातों को अपने दिमाग में घुसा लीजिए। आइए हम आपको कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस किस टॉपिक पे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, किस किस टॉपिक पे आपको एसे दिया जाएगा। 5वीं बात में बताया जा रहा है कि लिखना शुरू करते समय यानी लिखने शुरू करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आप विषय वस्तु के प्रवाह से भटके नहीं। जो हेडिंग डालोगे बबुआ, उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको उसमें लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम डाल दिए हैं हेडिंग होली के बारे में और लिख रहे हैं दशहरा के बारे में, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। इस सब का बहुत बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, आप अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। आगे 6वें पॉइंट बताया जा रहा है क्या, सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। सिंपल और क्या करेंगे, साफ, एकदम शुद्ध शुद्ध, ज्यादा कठिन लिखने की जरूरत नहीं है। निबंध देखिए होता क्या कि आपके विचार धाराओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम होता है, तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो सिंपल और साधारण से वाक्य को प्रयोग करिएगा, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और समझ में आए। अब ऐसा नहीं कि पता लगा हम बहुत कठिन मीनिंग डाल दे रहे हैं, आपको पता है, हो सकता है एग्जामिनर को न पता हो, बात तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो उसको न समझ में आ रहा हो तो काटेगा ही। तो बिल्कुल सिंपल और आसान वाक्यों का प्रयोग करिएगा। आवश्यकता पड़ने पर फ्रेजल या आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग करें, आपकी रचना को प्रभावी बना देती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी रचना को और भी प्रभावित बना देती है। आगे 7वें बातों को ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है क्या, सही सिंटेक्स का प्रयोग करें और वर्तनी स्पेलिंग का विशेष ध्यान दें दोस्तों। स्पेलिंग देखिए, अंग्रेजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगा तो अंग्रेजी पढ़ने का मतलब क्या निकला। तो स्पेलिंग को स्पेशली आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और गलत नहीं करने की कोशिश करिएगा, गलत नहीं करने की कोशिश करिएगा कि गलती कहीं होनी नहीं चाहिए। आराम से लिखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बड़े नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और यही 3 वीडियो यदि आप हमारा देख लिए तो पास हो जाओगे बिना पढ़े, ठीक है। अगर जो पढ़ रहा है तो वो टॉप कर जाएगा बिना कुछ किए इन बातों को ध्यान से समझने से, ठीक है। आइए बात करते हैं 8वीं बातों को। इसमें बोला कि अपनी रचना को पूरा करने के बाद, यदि आपकी जो रचना है उसको पूरा करने के बाद, जैसे आपका निबंध है वो आप पूरा कर लिए हैं, पूरा कर चुके हैं, तो उसे एक बार दोहरा लेना, ठीक है। बड़ी छोटी गलतियों को भी सुधारने में जो मददगार होता है वो दोहराने के बाद ही पता चलता है। तो दोहरा लेंगे तो 10 नंबर आपका पक जाएगा। आइए जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पे ऐसे आप तैयार कर लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको निबंध जो तैयार करना है वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पे आपका निबंध तैयार होना चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में आप काफी लोग जानते हैं। देखिए, ये रटने वाली चीज नहीं है, याद भी करने वाली चीज नहीं है, बस आपके सामने ये घटना घटी हुई है। आप इस पे क्या क्या हेडिंग बनाएंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे, बस यही आपको नंबर देगा। ठीक है, और बात करते हैं। टॉपिक तो बहुत सारा दिया रहेगा, मतलब 5-6 और अथवा करके दिया रहेगा। जो आपको पसंद आएगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जिसपे कमांड अच्छा होगा, उसी को लिखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बात करेंगे पहले टॉपिक की, तो योर फेवरेट लीडर और सुभाष चंद्र बोस। यदि आपके जो फेवरेट लीडर है या फिर आप सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं को बोला जाता है, इनके बारे में भी आप निबंध लिख सकते हैं अगर आपके बोर्ड एग्जाम में दिया गया है तो। अब बात करते दूसरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है भैया, आवर प्राइम मिनिस्टर, और या फिर कह सकता है यूथ आइकॉन, यानी कि यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इनके बारे में भी आपको निबंध लिखना चाहिए। अगर आपको मिल जाएगा तो आप छोड़िएगा नहीं बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है। अब देखिए, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, इसको भी अगर आपको समझ में आता है इस टॉपिक पे, तो आप इस पे रूपरेखा तैयार करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चौथी बात समझ में आई, मोबाइल। अब देखिए, मोबाइल की बात करें, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, जिस मोबाइल से आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, तो जिस मोबाइल से आप बातें करते हैं उस मोबाइल के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, यूजेज एंड अब्यूजेज। ठीक है, क्या इसके यूज है, क्या इसके मिसयूज है दोस्तों, इसको जरूर लिखना पड़ेगा, लिखिएगा। हमको लगता है अगर ये टॉपिक मिल जाएगा ना तो आप पूरा 10 में से 10 मार जाओगे। समझ में आ रही बात? चलिए तो तैयार रहिएगा, हर टॉपिक को तलाशिएगा। अब 5वां पॉइंट आपका है साइंस, जो विज्ञान है, बुल्स और बैन। क्या है भाई? साइंस अभिशाप या वरदान क्या है, इसको आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तैयार रहिएगा दोस्तों, इन सभी टॉपिक को तैयार करिए। जो हमने तरीका बताया आपको, वो तरीका बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप एक ऐसे लिखने के मूड में हैं और 10 नंबर लेने के मूड में पूरा बन चुके हैं कि नहीं हमको 10 नंबर लेना है, तो बस इतना दिमाग में अपने घुसा लीजिए कि आपको लिखना तो पड़ेगा। बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे हमने आपको ये बताया है, तब जाके आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना न भूलिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। स्टडी की क्लासेस ऐसे ही चलाते रहेंगे।